हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऊपर में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 2025 में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था, करा कि मंजीत अपनी आय का 40% व्यय करता है, व्यय यानी खर्च करता है। यदि वह 18,000 रुपया बचाता है तो उसकी आय क्या होगी। ये आरआरबी एनटीपीसी 29/8/2025 में पूछा गया है। करा मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है, 40% व्यय यानी खर्च करता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, उसकी आय अपने आप में 100% होती है। तो कह रहा है 40% व्यय करता है तो उस बचाता कितना होगा। 100% आय है, 100% आय होती है, उसमें से 40% व्यय कर देता है। तो 100 में 40% घटा देंगे तो बचत निकल आएगी, कितना वो बचाता है। तो बचत निकल आएगी, बचत निकल आएगी, यानी कि 100% किसी व्यक्ति की आय होती है, उसमें से 40% व्यय करता है। व्यय मतलब खर्च करता है, 40% घटा देंगे तो 40% जो व्यय कर रहा है यानी खर्च कर रहा है, तो जो शेष बचेगी वो बचत हो जाएगी। तो 100 में 40 निकल जाएगा, बचेगा 60% वो बचाता है। जबकि कह रहा कि यदि वह 18,000 रुपया बचाता है, रुपया में 18,000 रुपया बचाता है, जबकि प्रतिशत में वो 60% बचाता है। दोनों बचत हो रही है, तो ये 60% जो हो जाएगा वो 18,000 के बराबर हो जाएगा। 18,000 कह रहा है कि वह उसकी आय क्या है। उसकी आय यानी 100% का मान निकालना है। तो यहाँ पे उसकी आय निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 6 कम 6 6 18, यानी 1% का मान आ जाएगा। 6 18 और 2 0 300, 1% मान 300 हो जाएगा। तो यहाँ 100% का मान निकाल लेते हैं। तो 300 ये बटे 1 गुणे 100, यानी कि हो जाएगा 2 0 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 रुपये उसकी जो आय हो जाएगी। 30,000 रुपये उसकी आय होगी। कह रहा कि उसकी आय क्या है, तो उसकी जो आय होगी वो 30,000 रुपये उसकी आय हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अनुपात से था। करा यदि 3.5 अनुपात 17.4 समानुपात 14:x है तो x का मान क्या होगा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 29/8/2025 में पूछा गया है। तो इसमें समानुपात का संबंध लगा देते हैं। समानुपात का संबंध होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद यानी ये और ये, इसका गुणनफल हो जाएगा। तो 3.5 गुणे x हो जाएगा। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद 17.4 और 14 है, तो 17.4 गुणे 14 कर देंगे। तो समानुपात संबंध होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद 3.5 और x हो जाएगा, इसका गुणा कर लिए। मध्य पद 17.4 गुणे 14 हो जाएगा। तो यहाँ से x मान निकाल लेते हैं। x मान निकालेंगे तो 17.4 गुणे 14 बट्टे 3.5 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव ऊपर है, एक अंक बाद नीचे, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। इसको आगे हल कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 अंक 35, 5 बार। अब ऊपर गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल आए 1, 2 1 कम 2, 2 1 3 बट्टे 5। 5 इसको हम भाग कर देते हैं। तो 5 इसको भाग करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 4 बचा 4, इसके बाद 5 9 45, 3 बचा 5 छक्का 30, 69.6, 69.6 आपका आंसर हो जाएगा, यानी x का मान 69.6 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये साधारण ब्याज से था। कह रहा कि प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर, यानी दर पूछा जा रहा, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुना हो जाएगी। यह भी आरआरबी एनटीपीसी 29/8/2025 में पूछा गया है। कह रहा कि प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर, यानी रेट पूछा जा रहा है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस ब्याज दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुना या 3 गुना हो जाता है, तो वहाँ पे रेट क्या है या टाइम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि पहले साधारण ब्याज यानी परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। परसेंटेज ब्याज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ब्याज यानी परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। परसेंटेज ब्याज यानी 12 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। दोगुना हो रहा है तो यहाँ पर 2 में 1 हटा देंगे और 100 से गुणा कर देंगे। 2 में 1 हटा के 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 में 1 हटाएंगे तो बचेगा 1, 1 को 100 से गुणा कर देंगे 100, तो 100 1 कम 100, ये परसेंटेज ब्याज बन जाएगा। परसेंटेज ब्याज बन जाएगा, ये परसेंटेज ब्याज। अब परसेंटेज ब्याज में अगर हम टाइम से भाग दे देंगे
तो रेट पता चल जाएगा दर। अगर दर से भाग करेंगे तो टाइम पता चल जाएगा। तो हमें निकालना है दर, दर निकालना है तो परसेंटेज ब्याज जो आया है, परसेंटेज ब्याज में हम टाइम से भाग दे देंगे। टाइम है 12, 12 से भाग कर देंगे तो 12 अठे 96, 12 अठे 96, 96 400, 4 बचेगा, 4 इसके पास, 12 तिया 36, 36 4 40, फिर दशमलव लगाए, फिर 12 तिया 36, यानी 83.3, 83.3 परसेंटेज यही ब्याज दर हो जाएगी। जो दर होगा वो 83.3 हो जाएगा, 83.3, यही आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा कि वह यानी कि जो दर है वो 83.3 हो जाएगी, 83.3% ब्याज की दर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एलसीएम्स था। कह रहा कि 10/21, 20/63, 55/56 का एलसीएम क्या होगा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 29/8/2025 में पूछा गया है। तो एलसीएम पूछा जा रहा, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे और जो नीचे बचता है इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 10, 10, 20 और 55 का निकाल लेते हैं एलसीएम नहीं लासा। 5 से काट देते, 5 दूनी 10, 5 को 20, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, ये फिर 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 11 कटेगा नहीं। इन सब का गुणा करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे तो ये लासा निकल जाएगा 5 गुणे 2 गुणे, यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे, फिर 2 से, फिर 11 से। 5 दूनी 10, 10 एक कम 10, 10 दूना 20, 20 को 11 से गुणा करेंगे, 20 गुणे 11 तो 11 दूना 22, यानी 220, 220 इसका लासा हो जाएगा, यानी ये लासा निकल जाएगा। लासा तो ऊपर का लासा निकाल, ऊपर का यानी 10, 20 और 55 का लासा निकालना पड़ेगा, तो लासा हो गया 220। जो नीचे बचता है इसका निकालना पड़ता है एचसीएफ यानी मासा। तो 21, 63, 56 इसका निकालना पड़ेगा मासा। मासा निकालना है तो तीनों संख्याएं चेक करेंगे किस संख्या से कट जाएंगे। तो 7 से कट जाएंगे, 7 21, 7 63, 67, 56, 7 से तीनों संख्याएं कट जाएंगी तो इसका जो मासा होगा 7 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 10/21, 20/63, 55/56 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो 220/7 इसका एलसीएम हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो भिन्न वाली संख्याओं का अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम निकालना पड़ेगा, नीचे का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर का एचसीएफ निकालते, नीचे का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।